गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 कैलकुलस का। पिछली क्लास में हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इस टॉपिक का लिमिट हमने पहले कर लिया था, फिर हमने कंटिन्यूटी किया। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट ये था कि सर कोई भी फंक्शन कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूअस होगा, एग्जिस्ट करेगा कब, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बात बताए थे। और उसको सॉल्व करने पे, फंक्शन को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है वही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी आनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट पे भी आनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? सर जो भी आप वैल्यू देते हैं जिस पे कंटिन्यूअस चेक करना चाहते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी और या तो उससे थोड़ी सी छोटी, ये दो वैल्यू उसी फंक्शन में पुट करें तो दोनों वैल्यू जो मिलती है और x इक्वल टू जिस पे चेक करना चाहते हैं उसको भी पुट करें तो वही वैल्यू मिलती है, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ये बातें हो चुकी थी, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। मैंने ये भी बताया था कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने किया ऑड फंक्शन इवन फंक्शन और फिर क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। फंक्शन को रीडिफाइन करना ये भी कल आपको सिखा दिए थे कि अगर एक फंक्शन लिखा हुआ है उसे बदल के लिखना हो कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा, 0 से छोटी होगी तो क्या होगा, 0 के बराबर होगी तो क्या होगा, ये भी बातें हो गई थी, रीडिफिनीशन ऑफ अ फंक्शन। तो आज अभी कंटिन्यूटी पे कुछ क्वेश्चन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग आगे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है लिमिट, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3, x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n अपॉन x माइनस 3, ये लिखा हुआ है, इक्वल टू 108। कर आई फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये लिमिट का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं पूछिएगा आप, सीधा सीधा लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 3, मतलब यहाँ x की वैल्यू हमें 3 लेनी है। सर x की वैल्यू 3 लेनी है, रखिए 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n, 0 अपॉन 3 माइनस 3, 0, 0 बाई 0 यानी इनफाइनाइट के फॉर्म में है, मतलब यहाँ रेट ऑफ चेंज अप्लीकेबल होगा। यानी x की वैल्यू हम डायरेक्टली 3 इसमें पुट नहीं कर पाएंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करता कौन है? डिफरेंशिएशन। ऊपर का ऊपर चेंज कर दीजिए, नीचे का नीचे चेंज कर दीजिए। यानी इस पूरी चीज को लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा n x टू द पावर n माइनस 1, इसका कांस्टेंट है तो माइनस 0, डिवाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ का यहाँ ऊपर, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट होगा, इसका 1 हो गया और माइनस 3 का 0, यानी ये 1 हट गया, ये हट गया, ये 0 हट गया। n x टू द पावर n माइनस 1 जानते हैं ये डिफरेंस, ये वैल्यू कितने के बराबर है? क्वेश्चन दिया हुआ है 108 के इक्वल है। अगर ये 108 के इक्वल है, x की वैल्यू हम अपने पास से पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सॉरी लिमिट यहाँ पे x टेंस टू क्या था? 3, अब रख दीजिए 3, तो n 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 108। x की n की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 1, यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू 27, नहीं आएगा 104। 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 1, 27 इंटू 4, 108 आंसर। यहाँ से n की वैल्यू सीधे सीधे हमें मिल गई 4। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो ऑप्शन देख लेंगे 3, 4, 5 जो भी आंसर दिया हुआ है, n की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, आंसर में मिल जाएगा, या वैसे ही रैंडमली चेक कर लेंगे कि कितनी बार 3 पे पावर करने पे इसके इक्वल आ जाएगा। ये था सॉल्यूशन, n की वैल्यू आ गई 4। अगला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था, आंसर भी था।
मिटा दें इसको, लिख लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0, क्वेश्चन में लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट में x प्लस h, अंडर रूट में x प्लस h अपॉन अंडर रूट में x अपॉन h। ये देख के आपको क्या लगता है सर? ये है अंडर रूट में x, ये एक ओरिजिनल फंक्शन था पहले, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, h टेंस टू 0, h जो 0 के बहुत नज़दीक है, 0 से बड़ा थोड़ा सा या छोटा, उसको इसमें ऐड कर दिए तो ये हो गया चेंज। तो x प्लस h अंडर रूट में आ गया। तो सर ये नई वाली वैल्यू है और ये पुरानी वैल्यू थी, इसमें से इसको माइनस कर दिया आपने, ये निकल गया चेंज। और जितना चेंज हुआ h इससे डिवाइड कर दिए तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज। तो आपने यहाँ रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज का दूसरा नाम है और लिमिट h टेंस टू 0, इस पूरे को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। और ये रेट ऑफ चेंज निकल किस में रहा है? ये रेट ऑफ चेंज लिखा गया है ये। और रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? और रेट ऑफ चेंज किसका निकाल रहे हैं आप? ओरिजिनल वैल्यू अंडर रूट में x थी, इसी में तो x ऐड किए हैं h और डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं ऑफ फंक्शन, फंक्शन अंडर रूट में x का ये चेंज निकाला जा रहा है। यानी अगर ये चेंज हम ऐसे ना सॉल्व करके सर डिफरेंशिएशन निकाल लें, डिफरेंशिएशन निकाल लें किसका? अंडर रूट में x का, तब भी तो वही आंसर आएगा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये लिखें या d अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट में x लिखें, बात तो एक ही है। और d बाई इसका मतलब होता है, इस पे पावर 1/2 है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में x। आंसर बस इस क्वेश्चन का ये आंसर है 1/2 अंडर रूट में x, क्योंकि ये है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का नाम है डिफरेंशिएशन। सर रेट ऑफ चेंज आप किसका निकाल रहे हैं? मैं अंडर रूट में x का निकाल रहे हैं। आपको कैसे पता चल गया ये अंडर रूट x का चेंज है? क्योंकि ये देखिए ना, जो चीज़ माइनस की गई रहती है वो पहले की चीज़ होती है, और जो चीज़ आप ऐड कर लिए उसको ये लिखते हैं, तभी तो माइनस करके चेंज निकालेंगे। मान लीजिए 5 रुपया आपके पास था, 1 रुपया आपके पास ज़्यादा हो गया, आपके पास अब 6 रुपया है। कितना चेंज हुआ? 6 - 5। नई वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, बस ये नई वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू में तो चेंज निकाल रहे हैं आप, यही अंडर रूट में x है। और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज निकाले 1/2 अंडर रूट में x। डिफरेंशिएशन के आप मास्टर हो चुके हैं, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0। देखिएगा क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस मॉड x अपॉन 5x माइनस 7x माइनस मॉड में 5x, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अभी बताना है आपको ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। क्वेश्चन में पूछ रहा है, नीचे लिखा एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये सब ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए, एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब क्या है? सर एग्जिस्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और x की वैल्यू 0 पुट करने पे तीनों सेम आए तो एग्जिस्ट करेगी लिमिट, और नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब अगर मैं लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, क्या 0 इनफाइनाइट बोल रहे हैं, 0 प्लस, ये है राइट हैंड लिमिट निकाले, 0 पुट करेंगे यानी x इक्वल टू 0 पे ये क्या आ जाएगा? 0 से बड़ी वैल्यू पे, 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा और ये 0 हो जाएगा। 0 पुट किए तो ये 0 से बड़ी लेने पे ये प्लस ही रहेगा कि माइनस हो जाएगा? सर जब भी ये 0 से बड़ा होगा ना, यहाँ लिख लीजिए, ये प्लस के केस में फंक्शन क्या होगा? फंक्शन का रीडिफाइन कर देना है। फंक्शन जो होगा
वो हो जाएगा 3x प्लस एक्स अपॉन 7x माइनस 5x। क्योंकि प्लस लेंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू बाहर आएगी, बाहर माइनस है, ऐसे आएगा फंक्शन। और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे आप, तो ये वैल्यू जीरो पुट करने पे ये सब हो जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा हमें, तो ये x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 + 1 4 और ये 7 अपॉन x कॉमन होगा, ये सीधा सीधा ऐसे लिखिए ना, तब ये 4x अपॉन 2x, x से x कैंसिल, 4/2 ये आ गया 2। व्हेन राइट हैंड लिमिट में वैल्यू आई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तब ये फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन को तब हम बदल के लिख सकते हैं, जब आप माइनस लेंगे तो ये वैल्यू तो माइनस में आ जाएगी, ये हो जाएगा -3x, और लेकिन ये हमेशा ये माइनस में अंदर गया वैल्यू, तो माइनस और ये बाहर, ये प्लस होके बाहर निकलेगा, यानी ये हमेशा प्लस ही आना है। तो आप मॉड के बाहर लिखेंगे तो लिख दीजिएगा -x, क्योंकि जब भी आप माइनस रखेंगे ना x की वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगा, और यहां भी -1 रखेंगे तो +1 आएगा, इसलिए यहां मैंने पहले माइनस लिख दिया। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। कौन सी? सर यहाँ तो x है, ये कैसे माइनस लिख दिया आपने? मैंने कहा यहाँ x की वैल्यू आपने माइनस लिया, ये इसके बाहर आएगा तो +1 आएगा, और यहां भी आप -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है। कब? व्हेन x इज लेस देन 0, ये है x इज ग्रेटर देन 0, और ये होगा x इज लेस देन 0 अपॉन, ये हो जाएगा -7x, और ये हो जाएगा माइनस है तो -5x रहेगा। पूछिए क्यों? यहां अगर x की वैल्यू हम -1 रखते सर, तो ये -1 -5 होता, और मॉड से बाहर आता तो, मॉड से बाहर होता तो -5 + 5 हो जाता, +5 में इस माइनस का मल्टीप्लाई होता तो माइनस ही आता, और ये -5x है तो ये प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये प्लस, तो ये वैल्यू आ गई 3x, ये हो गया -4x अपॉन -2x, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया? 2। ये प्लस कैसे हुआ समझ में आया ना आपको? कि हमें अगर यहाँ वैल्यू आप इस x की -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5, और ये -5 जब मॉड के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5, और 5 के आगे ये माइनस है तो ये लग गया माइनस, और यहाँ भी जब हम -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -5, यानी यहाँ से भी हमें -5 मिलता है, यहाँ से भी -5 मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग कब ये चीज़ कब अप्लाई होगी? फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं। पहला, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये राइट हैंड लिमिट है, x इज लेस देन 0 तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है, दोनों से 2 आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू 0 पुट करने पे इसमें क्या मिल रहा है हमें? 0 से बड़ी हो गई, 0 से छोटी 2 आया, 0 पुट करने पे क्या आएगा सर? 0 पुट करने पे तो ये x x कैंसिल, ये हो जाएगा, मान लीजिए x है ये 4/2 आ तो रहा है, और 0 पुट करने पे भी 2 आएगा, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा, 0 पे ये कोई माइनस साइन बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 7 - 5 2x, ये आ जाएगा 2। यानी कि राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, और x बराबर 0 पे भी ये 2 ही आएगा, क्योंकि x x कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, 2 आएगा। तो इस केस में ये x इक्वल टू 0 पे अगर पूछ रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। एग्जिस्ट करेगा ये।
क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा एफ एक्स, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, वैल्यू है 2x² प्लस 6x, 2x² प्लस 6x प्लस 5 डिवाइड बाई 12x² प्लस x, 12x² प्लस x माइनस 20। और क्वेश्चन में पूछ रहा है इज टू बी डिसकंटिन्यूअस। यहां ये कह रहा है ये जो फंक्शन है एट विच वैल्यू इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस पूछ रहा है कि किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सर डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट लाने वाला फैक्टर कौन सा है, यहां ऊपर कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, डॉट 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 x हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां अपॉन में जैसे 0 हुआ, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करना पड़ गया तो वो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। और वो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी तो हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। और वो इनफाइनाइट नहीं आया, सॉल्व हो गया, तो मेरा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। तो सर यहाँ ये रेलिवेंट इक्वेशन है या ये रेलिवेंट इक्वेशन है जिससे हम ये प्रूफ कर पाए कि किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप कहेंगे ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिख रही है ये रेलिवेंट है। अगर इसकी वैल्यू 12x² प्लस x माइनस 20 0 के इक्वल हो जाए तो आप हर केस में ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पे ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो सर ये x² है तो कितनी वैल्यू मिलेगी, कम से कम 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू मिलेगी जो इस इक्वेशन को 0 बना देगी। सॉल्व करते हैं, वो वैल्यू कौन कौन सी है। 12 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 240, इसका फैक्टर करेंगे 2 पार्ट में, 12x² और इसका फैक्टर हो जाएगा 16 और 15, 16 और 15 का मल्टीप्लाई होगा 225 और 225 240 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 16x माइनस 15x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया 4x, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और ये 3x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिए तो -3 कॉमन ले लेंगे, ये तो नहीं 3 मत लीजिए ना, 5 -5 कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू मिल गई -4/3 और एक वैल्यू x की मिल गई 5/4। यानी अगर इसमें x की वैल्यू -4/3 पुट करेंगे तब भी ये 0 आएगा नीचे की वैल्यू, और x की वैल्यू 5/4 पुट करेंगे तब भी ये 0 आएगा। मतलब सर इन 2 पॉइंट्स पे ये क्या होगा, पूरा फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू 0 और ये टोटल को बना देगी इनफाइनाइट। नोट करेंगे आप। एक और क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, लिख दिया 4 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 2x
कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो कितनी वैल्यू आएगी बताइए। तो हम कहेंगे x इक्वल टू 0 रखिए सबसे पहले तो, और ये वैल्यू 0/0 के फॉर्म में आ रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है। सर यहाँ 4 और 4 कॉमन है, ले लीजिए थोड़ी देर के लिए कॉमन, x टेंस टू 0। इसको लिख सकते हैं आप 4 पावर x इंटू 4 माइनस 4/2x और इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। 4 कॉमन मिल गया तो 4 टू द पावर x माइनस ये 2/x, 2 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया। चलिए 2 तो कांस्टेंट है। अब ये बताइएगा यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का पावर 0, 4 का पावर 0 1 होता है, और 1 माइनस 1 0 हो गया, और यहाँ x की वैल्यू 0 रख देंगे, मतलब ये आ गया 0/0 के फॉर्म में, यानी कि ये रेट ऑफ चेंज है क्या? बिल्कुल ये रेट ऑफ चेंज है, डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। तो यहाँ ऊपर इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग, लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 बाहर आ गया, ये क्या आ जाएगा 2, 4 का डिफरेंशिएशन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 बाहर हो गया, 4 टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a बेस e log 4 बेस e आ गया। 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2, और 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और x का होता है 1, तो ये 1 से कोई मतलब ही नहीं, हो गया। और x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 0 4 पे, तो यहाँ पे ये 2 इंटू है, 24 मत समझ लीजिएगा। तो x की वैल्यू ये आ गया 0 रखते ही 2 इंटू 4 का पावर 0, और log 4 बेस e ये 1 हो जाएगा, 2 log 4 बेस e, ये हो गया आपका ans। हो गया, लिख लिया आपने। यहाँ x का डिफरेंशिएशन नीचे 1 हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं। अच्छा एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, देखिएगा गलती ना हो जाए। सर आप जब डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं तो ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर, इस यहाँ सिर्फ 2x का होगा, और इस ऊपर की वैल्यू ऊपर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये रूल एक था डिफरेंशिएशन में, d/dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये रूल अप्लाई नहीं होगा यहाँ। यहाँ बस ये चीज यहाँ ऊपर डिफरेंशिएट हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर में है तो ये नीचे, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन। ये नहीं है कि इसके डिवीजन का रूल लगा दीजिएगा, डिवीजन का रूल लगा दीजिएगा तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। मैंने एक बार और बोला था, दोबारा बोल दिया, क्यों? क्योंकि ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलिए, लिमिट x टेंस टू 0, कितने क्वेश्चन करवाएंगे सर? बस 2-4 और। लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन दिया हुआ है x माइनस 1, ऐसे, ये यहां नहीं है, यहां है, प्लस x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ x माइनस 1 है तो ये हम लोग कर देंगे लिमिट, यहाँ तो 0 ये आ जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0/0। सर यहाँ भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये तो नॉर्मल है ना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1, और ये प्लस x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने इसे डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? क्यों करें, ये जब आसानी से कैंसिल हो गया और इसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो रेट ऑफ चेंज लगाने की जरूरत क्या है? तब भी वही आंसर आएगा रेट ऑफ चेंज से, वैसे भी यही आएगा। तो जो चीज़ें जल्दी होंगी हम उसको पिकअप करेंगे, या एक लकीर की फकीर की तरह क्या करना शुरू कर देंगे, डिफरेंशिएशन जान गए हर बार ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तब भी वही चीज़ें आएंगी। और ये कैंसिल कर लिए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ना ये चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, तो कैंसिल कर लीजिए ना, पहले डिफरेंशिएट मत करिए। और इससे भी नहीं होता है, अब भी नहीं हुआ तो डिफरेंशिएट करिए।
अब ये 0/0 फॉर्म में आएगा ही नहीं, यहाँ एक्स की वैल्यू कितना है 1 है, एक्स टेंस टू 1, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 0 और आंसर आ गया 0, बस एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सर, ये दो लाइन एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप ऐसे ही आंसर बता के नंबर ले लेंगे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/6 प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का क्यूब डॉट 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 1/6 टू द पावर n अपॉन, बस अपॉन में नहीं कुछ कर रहा इज, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताएं, तो हम भी लिख देते हैं सर ये 0/0 का फॉर्म तो चेक नहीं होगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इस ये है एक जीपी सीरीज दिख रही है क्या आपको जी, इससे इसको डिवाइड करें 1/6, इससे इसको डिवाइड करें 1/6, इससे आगे वही आएगा। 3 में आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो अब सब लिखिए, तो यहाँ मेरे ख्याल से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे कि ये जीपी सीरीज है। ये 1/6 नहीं तो मैं अगला लिख दूंगा 1/6 टू द पावर 4 और उससे अगला लिख दूंगा 1/6 टू द पावर 5। नहीं सर रहने दीजिए, ये लीजिए आ गया। अब इसका सम बताइए, सम कैसे बताना, हम लोग क्यों निकालेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना सर, यहाँ बीच में प्लस है प्लस है प्लस है, इसलिए सम निकालने की बात कर रहे हैं। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समझ में आ गई बात। इतनी बातें यहाँ लिखी गई हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन अब तो दिख चुकी होंगी। ये एक जीपी सीरीज है और प्लस प्लस लगा हुआ है, इसलिए इसका सम निकालना है। और जीपी सीरीज का सम होता क्या है सर, जीपी का सम होता है a 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r या a r टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1, दोनों में से कोई यूज करिए। यहाँ काम थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ काम थोड़ा कम रहेगा, r जब 1 से छोटा होता है तो ये वाला हम लगाएंगे। a 1 - r कितना है, a की जगह पे 1/6, r की जगह पे 1/6 टू द पावर n अपॉन 1 - r 1 अपॉन 1/6। एक बात बताइएगा, n की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे, n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो सिर्फ n यहीं पे है ना, क्या आएगा देखिएगा। अगर 1/6 टू द पावर n है, ठीक, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1/6 कोई वैल्यू मिलेगी, छोटी वैल्यू। 6 का स्क्वायर करेंगे तो सर और छोटा हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 6 का पावर 100 कर दीजिए ना सर यहाँ पे तो और छोटा हो जाएगा, 6 का पावर इनफाइनाइट कर दीजिए सर, इतना बड़ा कर दीजिए कि इसकी वैल्यू पूरी, इसकी वैल्यू ये बेचारा 1 ही रहेगा और ये नीचे इतनी बड़ी वैल्यू हो गई कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी वैल्यू से 1 को डिवाइड किया जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, 0, ये वैल्यू आ जाएगी 0। कब, ये मिटा दें, ये पूरा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जीपी का सम लग गया। अब 1/6 व्हेन n टेंस टू n इक्वल टू इनफाइनाइट देन 1/6 टू द पावर n, n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाती है, तो यहाँ 0 रख देंगे पूरे, यहाँ इस पूरे की जगह पे 0। अब बताइए क्या हो गया, इनफाइनाइट रखते ही आ गया 1/6, 1 - 0 अपॉन 6 - 1 5/6, ये तो 1 - 0 1 ही रहेगा और 6 से 6 कैंसिल, ऊपर बचा सर 1, नीचे बचा 5, 1/5 आंसर। ये सब बेसिक बातें हैं जो आप पहले जानते थे, अब भूल चुके हैं, फिर जान गए। हो गया, लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0
u टू द पावर x u टू द पावर x प्लस v टू द पावर x। सर u v यहाँ क्या है, अगर जब भी फंक्शन बनाएंगे तो वेरिएबल अगर x मान रहे हैं तो ये u v कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ये है w टू द पावर x प्लस w टू द पावर x माइनस 3, ये बोल रहे हैं माइनस 3 अपॉन x। अगर x टेंस टू 0 रखेंगे तो 1, ये भी 1, ये भी 1, 3 माइनस 3 0 और यहाँ 0, ये आ गया सर 0/0। मतलब रेट ऑफ चेंज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और रेट ऑफ चेंज लगाएंगे जब आप, तो उससे अच्छा है डिफरेंशिएट कर दीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। हर सवाल को करने पे सर जैसे आप बोल रहे हैं, हर बात जानते हैं फिर भी बोल रहे हैं, चुपचाप सवाल को लगा नहीं रहे हैं, ऐसे हम भी बोलेंगे क्या? बिल्कुल हर बार क्वेश्चन को लगाते टाइम आप अपने आप से ये बातें करेंगे, तब जाके आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नजर आएगा कि हर बात की जानकारी मेरे पास है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं होने वाली। और आप किसी भी तरह से कहेंगे कि आंसर आ गया, तो आपका काम नहीं चलने वाला, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। चलिए x टेंस टू 0, डिफरेंशिएशन u टू द पावर x log u बेस e प्लस इसका डिफरेंशिएशन v टू द पावर x log v बेस e। कहाँ से लिख रहे हैं? a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाए हैं, a टू द पावर x log a बेस e। इसका क्या होगा? w टू द पावर x log w बेस e माइनस 3 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रख दीजिए सर x की वैल्यू 0, u का पावर 0 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं, log u बेस e प्लस log v बेस e। log u के बाद आता है v, v के बाद आ गया w, ये भी 0 है पावर तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, log w बेस e। सर log m प्लस log n वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दें क्या? बिल्कुल log m प्लस log n होता है तो हो जाता है log m इंटू n, वो लगाएंगे तो यहाँ हो गया log v u इंटू v इंटू w बेस e आंसर। यहाँ से ख़त्म होता है आपका ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी। मैंने सारे हर तरह के टॉपिक कवर कर लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब रह गई बातें इंटीग्रेशन की, वो 5 मिनट लगेगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने में जितना समय लगेगा, जितना पढ़ने में आपको समय लगेगा, उतने में आप क्या कर सकते हैं, उतने में सर बाकी चैप्टर से हम 10 नंबर ले सकते हैं उतनी मेहनत करके। तो बिल्कुल आप उतनी मेहनत करके 10 नंबर लीजिएगा और इंटीग्रेशन से 1 से 2 नंबर आएगा, 2 में से 1 नंबर मैं श्योर बता रहा हूँ आपको कि अभी एक शॉर्टकट से दिलवा दूंगा। 1 नंबर के लिए आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, जो लिमिट का टॉपिक आता है वही छूटेगा आपका बस, और आपको पूरा इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़ना है। ये देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है समझें। इंटीग्रेशन होता क्या है, मैंने यहां कहा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 3, ये है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आया सर? इसका आ जाएगा 5x टू द पावर 4 और प्लस 0, प्लस 0, 0 तो हट गया। अब मैं बोलूं आपसे कि ये तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया, वापस इससे यहां पहुंचिए, वापस इससे यहां पहुंचना है आपको, समझ में आई बात? मतलब अगर मैं यहां लिख दूं, ये साइन बना दूं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन 5x टू द पावर 4 dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हुआ है और वापस हमें इसको कहाँ पहुंचना है? उस वैल्यू पे जो डिफरेंशिएट हुई थी। मतलब इसका ऑप्शन क्या दिया होगा सर? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा x टू द पावर 5, बी ऑप्शन होगा
एक्स टू द पावर 5 प्लस 3, सी ऑप्शन होगा एक्स टू द पावर 5 प्लस 7, और डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अब यहां देखिएगा, एक बात समझानी है आपको, ये अब उल्टा चलना है आपको, तो आप क्या करेंगे, सर हमको तो इंटीग्रेशन करने आता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन बड़ी तेजी से करने आता है आपको। एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5x टू द पावर 4 आ गया ये। लेकिन यहां कांस्टेंट रहा था ना कोई कांस्टेंट रहा है, और वो कांस्टेंट यहां नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट यहां पे होता तब हम कहते ये भी डिफरेंशिएट होके 0 हुआ होगा। तो ये तो ठीक है 5x टू द पावर 4, और ये भी क्या आएगा 5x टू द पावर 4, ये वैल्यू हो जाएगी 0, और ये भी आएगा 5x टू द पावर 4। तो ये दोनों ऐसे आंसर में नहीं दिया रहता है, यहां पे दे देगा सिर्फ x और यहां पे देगा k, मतलब इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ यहां पे कुछ नहीं आया, तो मतलब ये कह रहा है कि ये चीज का डिफरेंशिएशन में यहां कांस्टेंट नहीं था, जबकि कांस्टेंट रहा होगा हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि वो 0 हो जाता है। तो अब ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन जब भी करिएगा आप क्या करिएगा, ये x टू द पावर 5 तो आ गया, यहां जो कांस्टेंट रहा होगा उसका इंटीग्रेशन तो आएगा, तो कांस्टेंट वापस आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट कितना आएगा, 7 भी था तब भी वही डिफरेंशिएशन आएगा 0, और यहाँ पे 3 था तब भी डिफरेंशिएशन 0, इसलिए इसको k लिख दिया जाता है। k से मतलब ये k का मतलब एक कांस्टेंट रहा होगा जो 0 हो गया होगा, और यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो +1, तो ये वैल्यू ये गलत है, ये नहीं होगा। x टू द पावर 4 ये सही ऑप्शन है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 भी आ गया और k लगा हुआ है, मतलब ये बता रहा है कोई कांस्टेंट था वो 0 हो गया। समझ में आई बात। अगला देखिएगा एक और, मैंने कहा 1 प्लस log x, x स्क्वायर प्लस log x प्लस 3, ये है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे ना तो क्या आएगा बताइएगा, 2x प्लस 1/x, 2x प्लस 1/x, इसका d/dx, और ये हो जाएगा +0। अब वापस इस पे पहुंचना है, तो अब सवाल में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन में कहेगा इसको इंटीग्रेट करिए। अब 0 तो लिखेगा नहीं, इतने को कहेगा, हम मान लेंगे कोई कांस्टेंट रहा होगा। ऑप्शन में क्या रहेगा आपके, ए ऑप्शन में रहेगा x³ या 2x स्क्वायर प्लस log x, बस। बी ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस log x, सी ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस log x, ये आंसर दिया रहेगा आपको, प्लस k, वो कांस्टेंट नहीं लिखता है, सही ऑप्शन में k लिखा होगा, डी नन ऑफ दीज। अब ये बताइएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे अगर ये आ गया तो ये आंसर, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया तो ये आंसर, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया तो आंसर, इसको डिफरेंशिएट करने पे आ गया तो ये आंसर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 4x प्लस 1/x, ये आया नहीं आया, ये आंसर नहीं है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इसका हो जाएगा प्लस 1/x, आया सर, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि कुछ 0 भी हुआ होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। सी, ये x स्क्वायर 2x प्लस 1/x, और ये क्या है, इसका 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ 0 गायब हुआ है, यानी कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी ये सही है आंसर। समझ में आई बात। तो सर इसी तरह कोई भी इंटीग्रेशन होगा तो हम ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे आंसर बता देंगे। जैसे डिफरेंशिएशन आया तो इंटीग्रेशन भी होगा, ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास।
यहां लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन ऑफ 3x+2 अपॉन x-2 x-3 dx। इसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं ये -3 dx। ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिख देंगे हम लोग, ऑप्शन ए दिया हुआ है -log x-2 प्लस 11log x-3 प्लस सी, ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन ऐसे कुछ और होगा, सी ऑप्शन ऐसे कुछ और होगा, डी ऑप्शन कुछ और होगा। शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन का। आपको डिफरेंशिएशन करने में बस 2 मिनट लगेगा। एक बात बताइएगा, सी मतलब कांस्टेंट है, जिसमें नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ये सी है तो यानी कि कोई कांस्टेंट रहा होगा, 0 हो गया होगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसका डिफरेंशिएशन बताइए, माइनस माइनस है, लॉग x-1/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, -1 पहले आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस लॉग का 1/x-2, और x-2 को t माने हैं, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0, कोई फर्क नहीं। इसका ये आ गया, प्लस 11 आ गया बाहर, और ये हो जाएगा 11/x-3, सी का क्या हो गया 0। बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा x-2 x-3, और इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -x, यहाँ x-3 आएगा, माइनस लगा हुआ है, +3 प्लस 11x-2, पूरा लिख दीजिए, ये -x-3, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा -x+3 प्लस 11x-2 अपॉन x-2 x-3। आ गया क्या ऑप्शन, 11 माइनस ये 10x, इलेवन का मल्टीप्लाई करेंगे x-2 में तो 11x-22 है, तो ये 11x और ये आ जाएगा 10x, और ये हो जाएगा -19 डिवाइड बाई x-2 x-3। इसके बराबर आया, नहीं आया सर, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद कुछ और दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट किए, अगर वो आ गया तो आंसर। मतलब जितना तेजी से इस ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे आप, और ये आ गया, ऑप्शन को डिफरेंशिएट किए, ये आ गया तो आंसर, ये इंटीग्रेशन हो गया, खत्म हो गई बात है। अगर ये लिमिट लगा के आता है, जब इसकी वैल्यू 2 से लेके 3 तक होगा तो कितना होगा, यही क्वेश्चन आप बस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना है तो ये वैल्यू लॉग में नहीं मिलेगी। अब ये वैल्यू आ जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूमेरिक वैल्यू को हम डिफरेंशिएट नहीं करके ये ला पाएंगे। तो अगर ये लिमिट नहीं दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा जिसमें लिमिट नहीं दिया होगा, वो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। कैसे, बस सर इंटीग्रेशन करना है, ऑप्शन को डिफरेंशिएट करिए, ये जो जिससे वैल्यू आई वही है आंसर। और इतनी बात अगर आप समझ गए तो इंटीग्रेशन हो गया खत्म, कि हम सर ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू ला देंगे। कौन सा क्वेश्चन छोड़ेंगे आप, किस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने से ये वैल्यू नहीं आएगी, जहां लिमिट लगा हुआ है, यहाँ 2 से 3 a to b 5 to 6 ऐसे लिखा हुआ है, उसी को नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, जिसका एक ही रूल है, ऑप्शन डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन बताओ, खत्म हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कैलकुलस का पार्ट हमारा यही समाप्त होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपकी बुक में, आप उसको क्या करेंगे, वापस से प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत आने पे वापस से लेक्चर देखेंगे, और 2 बार के प्रैक्टिस के बाद ये 100% कंफर्म हो जाएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, तो रोकते हैं आज की क्लास यहीं पे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।